जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइन टू ए स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के इन सवालों को कैसे हल करते हैं। तो आज हमने दो कंसेप्ट लिए हैं और इन दो कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इन सवालों को बनाने से पहले हम कुछ फार्मूले सीख लेते हैं, फिर उनके बेसिस पर हम सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ फार्मूले देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जो हमारे पास पहला कंसेप्ट जो फार्मूले हैं कौन कौन से हैं। हमें यह मालूम चाहिए कि अगर साइन 90 माइनस थीटा, क्या अगर हम साइन 90 से कुछ घटाते हैं, यानी कि 90 में से कुछ भी घटाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अगर लिखें हम कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो ये होगा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार सभी के होते हैं। अगर हमारे पास है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। अगर लिख दें हम कॉट 90 माइनस थीटा तो बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। इसी प्रकार इसको करेंगे हम सेक थीटा को। आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के। उस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। ये निष्पत्ति बदल जाती हैं। जैसे ही हम 90 माइनस इस प्रकार का फिगर बनेगा, इसको हम डायरेक्टली कॉस थीटा लिख सकते हैं। इन सूत्रों पर हम अपने अगला जो सवाल है उन सवालों को हम हल करने वाले हैं। तो ये 90 माइनस थीटा पर ये बदल जाते हैं। अगर यहाँ पास हम 90 प्लस कर दें, यानी कि अगर कर दें हम साइन 90 प्लस थीटा, तो भी निष्पत्ति बदल जाएगी। उधर कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। चाहे 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, निष्पत्ति बदल जाती है। तो आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। इनके पाछे का बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा है, उसका भी फिर चर्चा करेंगे कैसे हल करते हैं। तो इनको जितने फार्मूले दिए गए हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, जितने फार्मूले दिए गए हैं। तो आप सिर्फ इतने याद करिएगा, इतने में आप एग्जाम में फंस जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। तो आइए अब इन्हीं सूत्रों के माध्यम से सवालों पर हल करते हैं। हम देखते हैं पहला सवाल। जो पहला सवाल है, इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो वे क्या होते हैं? सभी इन्हीं सूत्रों पर डिपेंड होते हैं। कैसे? आइए हम दिखाता हूँ। लेते हैं हम पहला सवाल, यहाँ से लेते हैं। देखिए नंबर 1 का जो हल है क्या दिया गया है? साइन 36 डिग्री। क्या दिया है? साइन 36 डिग्री बटे कॉस 54 डिग्री। ये फार्मूले कब लगते हैं? जब इन दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश होता हो। क्या होता? 90 अंश। देखिएगा 6 4 10, 5 3 8 1 9। ये तभी फार्मूला लगता है जब दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश दिया हो, तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, यानी जब इस वाले कोण और इस वाले कोण का जो जोड़ है, दोनों कोणों का जोड़ जो है 90 अंश दिया हो, तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें दोनों में किसी एक को चेंज करना होता है। क्या करना है? बदलना होता है। तो कैसे बदलेंगे? तो चाहे साइन को बदल लीजिए चाहे कॉस को बदल लीजिए। मान लो हमने बदला साइन को। किसको बदला? साइन को। ध्यान दे देंगे हम साइन 90 माइनस 90 से हम कितना घटा देंगे कि यहाँ पास 36 बचे। तो आप शायद खोज ना पाएँ, तो मैं बता दूँ कि 90 से हम कितना घटाएं कि यहाँ पास इतना बचे। तो हम जो नीचे नंबर दिया होता है उसी नंबर को यहाँ लिख देते हैं। अगर हम इसको बदलेंगे साइन वाले को, तो जो इसका थीटा होगा यहाँ पास लेंगे, देंगे हम 54। क्या लिख देंगे? 54 को। ठीक, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब दूसरे वाले का थीटा यहाँ लिखा जाएगा। हम बदल रहे हैं इसको, बटे क्या लिखा है? कॉस 54 डिग्री। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे कॉस थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पास कॉस थीटा में क्या देगा 54 डिग्री। तो यहाँ जाएगा 54 डिग्री। क्या जाएगा 54 डिग्री बटे जो है कॉस 54 डिग्री। अब क्या होगा आप देख पा रहे होंगे दोनों सेम आ गया। जब एक ही तरह का दोनों आ जाए तो इनको हम काट देते हैं। इसे कट जाएगा कितनी बार में एक बार में। कितनी बार में एक बार में। जो इस सवाल का आंसर आ जाएगा एक आंसर आ जाएगा। यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल जरूर बनता है। एक नया सवाल जरूर बनेगा। तो आप इन फार्मूले को रट के जाइएगा। इनमें से इस टाइप का सवाल एक जरूर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको सीखा होगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल तरफ। देखते हैं हम दूसरी तरफ। अब जो हमारा अगला सवाल है दूसरा नंबर क्या दिया गया है देखिएगा कॉट 40 बटे tan 50 दिया गया है कॉट 40 बटे tan 50 माइनस का कॉस 35 डिग्री बटे 2 साइन 55। तो आपको ये देखना है कि किन्हीं दो नंबरों का जोड़ होगा और 90 होगा। तो इस तरफ भी देख सकते हैं और इस तरफ भी देख सकते हैं। तो इस तरफ तो बन नहीं रहा है इस तरफ बन रहा है 50 40 90 35 और 55 इनका भी जोड़ 90 होगा। ये तभी हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे जब हमारे पास कोणों का जोड़ 90 अंश हो तो हम इसको लगाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या करेंगे इसमें हम बदल देंगे। क्या करेंगे हम निष्पत्ति बदलेंगे। मान लो कि हमने कॉट को बदलना। किसको बदलना कॉट को। तो हम कॉट को बदल देंगे। ठीक है। यहाँ लेंगे हम कॉट 90 माइनस कॉट 90 माइनस। अब यहाँ पास 40 है तो हमें 90 से कितना घटाया जाए कि 40 आ जाए। तो जो नीचे वाले के पास रहता है थीटा में मान उसी मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। कितना 50 रख देंगे। बटे में क्या दिया गया है tan 50 डिग्री। ठीक है। आगे मिला माइनस कॉस 35 हम इसको बदलते हैं। ठीक है। लिखा गया है कॉस आ जाएगा 90 माइनस अब यहाँ पास कितना घटाएं कि 35 आ जाए। यानी 90 से हम कितना घटा दें कि 35 आ जाए यहाँ पास। तो जो नीचे वाले नंबर में जो नीचे वाले निष्पत्ति में दिया हो थीटा का मान उसी मान को रखते हैं यहाँ पास 55 डिग्री बटे 2 साइन 55। अब क्या होगा यहाँ पास ये होता है cot 90 माइनस थीटा यानी cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पास आ जाएगा cot 50 यानी कि देंगे हम इधर लिखते हैं आगे देखो यानी cot कितना है 50 बटे का लिखा है सॉरी यहाँ पास tan है। क्या है tan cot 90 माइनस थीटा और tan थीटा कितना था tan थीटा tan 50 बटे क्या लिखा गया tan 15 tan 50 दिया गया है। आगे मिला माइनस मान लगा देंगे cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। किसको होता है sin थीटा के। तो लिखेंगे हम sin थीटा कितना 55 डिग्री बटे यहाँ जाएगा 2 sin 55। अब क्या होगा यहाँ पास देखो नंबर काट रहा है इससे काटेंगे हम एक बार में। कितनी बार काटेगा एक बार में। जब वही नंबर ऊपर हो वही नंबर नीचे हो तो उसको एक बार में काटता है। तो यहाँ जाएगा 1 आगे मिलेगा माइनस इससे कट जाएगा एक बार में यानी ऊपर 1 है नीचे क्या दिया है अभी 2 लिखा गया है ऐसे आएगा। अब साइन से 55 से 55 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/2। अब क्या करेंगे कह रहा 1 में से आधा घटा दो कितना बचेगा तो आधा बचेगा। कितना बचेगा आधा। अब कोई लोग घटा नहीं पाएंगे यहाँ पास ऐसे देखो ऊपर में लिख रहा हूँ यहाँ पास कह रहा 1 माइनस 1/2 यानी 1 में से आधा। ये क्या है आधा लिखा गया है 1 में से आधा घटा दे कितना बचेगा
अब कुछ लोग घटा नहीं पाएंगे, तो कैसे करेंगे इसको? जब भी एक के बट्टे में हो और एक के बट्टे में ना हो, तो इस वाले नंबर का इसमें गुणा करते हैं। 2 एक करना 2 माइनस ऊपर का लिखा है 1 बट्टे 2 लिखेंगे, बराबर 2 से 1 जाएंगे 1 बट्टे 2। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितने आसानी तरीके से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में अगला सवाल पर चल रहे हैं कैसे करते हैं। आइए हम दूसरे सवाल तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा जो है अगला सवाल 3 नंबर है। क्या है? 3 नंबर। इसको हमें हल करना है। तो क्या दिया गया है? कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री। ये सवाल दिया गया है। अब इसको कैसे करना है? इसमें हमें ढूंढना है कि किन दो नंबरों का जोड़ जो होता है वो 90 होता है। यहाँ पास हम सर्च करेंगे किन दो जोड़ जो दिया गया है कोणों का जोड़ 90 होता है। चाहेंगे 12 38 का जोड़ क्या 90 होगा? नहीं होगा। तो 38 52 का होगा? हाँ होगा। 8 2 10 की 0, 5 3 8 1 9। तो इन दोनों का पेयर बनेगा। ठीक है, और देखते हैं काट 12 और काट 78 इनका भी जोड़ 90 हो रहा है। 8 2 10 7 1 8 1 9। तो इनका भी जोड़ बनेगा इस वाले बात है। ठीक है, इसके साथ है। तो हम जोड़ा बनाते हैं। देखिए, तो पहले हम इसका जोड़ा बनाएंगे। लिखेंगे हम, चाहे आप इसको बदल दो चाहे इसको बदल दो, हम एक को बदल देंगे। देखिएगा बदल रहे हैं। कॉट 12 इसको बदलेंगे, लिखेंगे कॉट 90 माइनस 78। ओ सॉरी, यहाँ पा लेंगे कितने लगेंगे? 12 लेंगे। कितने लेंगे? 12। ठीक, जब हम इसको बदल लेंगे तो इसके कोण में होता है उसको रखते हैं यहाँ पास। अब इन दोनों देखते हैं। ये जो यहाँ पास लगा रहता है ना, ये गैप खाली, इसका मतलब गुणे में किसमें लिखेंगे? गुणे में नंबर लिखेंगे। ये भी गुणे में है, ये भी सब गुणे में लिखे हैं। अब बदलेंगे इसको, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो। हम लिखेंगे कॉट 38 इसको बदलते हैं। अरे कॉट 90 माइनस का 38 इंटू कॉट लिखा है कॉट 60 डिग्री। अब हम इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करते हैं? अरे कॉट 12 डिग्री इंटू काट 90 माइनस थीटा। ये काट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। देखो tan 12 डिग्री। फिर यह कॉट 38, तो हम इसको ऐसे उतार देंगे कॉट 38। फिर यह कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो देखो tan बचे कितना? 38 डिग्री इंटू लिखा है कॉट 60 डिग्री। अब क्या होगा? हम देखिए ये कॉट 12 इंटू tan वालेगा है, तो हमारे पास कुछ फार्मूला होते हैं। तो यार यहाँ पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। एक होता है हमारे पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा की। आपको ये दोनों फार्मूले लेना है। कुछ फार्मूले और होते हैं, जैसे कि बताया आपको, ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो ये कट देंगे। कैसे? अब देखिए, यानी जो होता है कॉट 12 गुणे इसमें 1 बटे कॉट 12 करेंगे। tan थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा होता है। उसी तरह इसको ले लेंगे हम कॉट 38 डिग्री इंटू इसको लेंगे हम 1 बटे कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 60 का मान कितना होता है?
कितना होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3 इसका मान होता है। अब देखिएगा ये गुणे में है, ये भाग में है, तो कट जाएगा इससे। ये गुणे में, ये भाग में कट जाएगा, तो बचा क्या है, सभी गुणे में है, तो 1 1 1 1 गुणे √3 बराबर आ जाएगा 1/√3। कितना है 1/√3। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हमने इस सवाल को हल किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कैसे करेंगे, अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले तरफ सवाल तरफ। देखिएगा अब हम चौथे नंबर सवाल पर पढ़ रहे हैं। इस सवाल से पढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूले और जानने पड़ेंगे, तभी हम आगे के सवाल हल कर पाएंगे। तो आप इन सब फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा। हम कुछ आगे और फार्मूले लिख रहे हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। तो हम इनको बदल रहे हैं। जो अगले फार्मूले हमारे पास हैं, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसमें से हम और फार्मूला बनाएंगे। कैसे, हम साइन स्क्वायर थीटा को उस पार ले जाएंगे, किस पार लेंगे, उस पार। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा जब उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमें से यहाँ से क्या मिला कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से हम सीख पाएंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला ये बना करके, एक फार्मूला ये है, जब भी इस प्रकार का बने तो उसका मान 1 होता है, जब भी इस प्रकार का हो तो उसको ऐसे लिखते हैं। अभी हमने इसको उस पार ले गए हैं, अब हम इसको उस पार ले जाएंगे। यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, वो पार जाएगा ये, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ये भी बन जाएगा, क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। उसी प्रकार कुछ और फार्मूला लिखिएगा पे, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इससे भी फार्मूला ला सकते हैं। इस चीज़ को उठा के उस पार ले जाइएगा, यानी इसको उठा कर उस पार ले जाइएगा। यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी आप ले सकते हैं इसको, और ऐसे भी ले सकते हैं। नोट करना, ये भी और ये भी है। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला इसका हमेशा यूज होता है, आगे बहुत जगह हम इसको यूज करने वाले हैं। जब हम सिद्ध करते हैं तो इन फार्मूलों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। एक और होता है, यहाँ पर देखिएगा, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फार्मूला ये बना। अब इससे हम दूसरा फार्मूला बनाएंगे, इस नंबर को उठा के उस पार ले जाएंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला यही बन जाएगा और एक फार्मूला ये बन जाएगा। आप इन फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे कि अभी लिखाए थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ जाए तो ये भी होता है कॉट थीटा के। तो ये फार्मूले भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये हैं। इनका बार बार अब यूज होगा, देखिएगा। तो आप इतने लिखिए, जब हम अगली क्लास आएंगे उसमें सिद्ध करने वाले सवाल कराएंगे, तब उसमें और बहुत सारे फार्मूले लिखाएंगे। तो पहले आप इतना लिखिएगा और इस सवाल को हम बनाते हैं, ठीक। तो अब हमें हल करना है 4 नंबर सवाल को। अब इसको कैसे हल करते हैं, थोड़ा हम पानी पी लें, फिर बताते हैं। अब देखिएगा 4 नंबर सवाल है, इसको कैसे हल करना है। पहले हम cot 7/8 बराबर इतना दिया गया है।
तो हम इसको पहले आसान बनाएंगे, सरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको भी a मान लें, इसको b मान लें, उसी प्रकार इसको हम a माने, इसको b, इसको a, इसको b, तो आपने मुझे लगता है एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर पढ़े होंगे तो आप, तो एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है बीजगणित का। क्या होता है? ये होता है, देखिए कैसे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। ये फार्मूला होता है। अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं तो उसके स्थान पर हम इस तरह लिखते हैं, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, ऐसे लेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे, इसी फार्मूले का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी यानी a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस प्रकार कर दिया गया तो इस प्रकार लिखेंगे हम। तो a स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर बटे क्या दिया गया है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 एक का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे बनेंगे। पर एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको ऐसे रट देंगे। अब यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने जस्ट फार्मूला पढ़ाया है कि ये देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, यानी हम इतने बराबर इतना लिख सकते हैं। तो ऊपर को हटा देंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा के बटे, अब इसको देखिएगा लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखा साइन स्क्वायर थीटा। देखा आपने किस प्रकार हमने फार्मूला लगाया इस पर, इन दोनों फार्मूलों को। अब और आप देख पा रहे होंगे कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास बराबर लगा देंगे, ये क्या होता है कॉट थीटा के, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा होगा, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब देख पा रहे होंगे हमें इसी का मान दिया है, काट का मान दिया 7/8, ध्यान देंगे हम काट का मानेंगे 7/8, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब हम हल करेंगे इसको, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49/8 का स्क्वायर 64, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप फिर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।